कुछ यात्राएं प्लान नहीं होती, बस भगवान बुला लेते हैं और हमारी ये उज्जैन यात्रा भी कुछ ऐसे ही रही। लेकिन इस यात्रा का सबसे ख़ास दिन वो दिन था जिस दिन मेरी छोटी बेटी का पहला जन्मदिन था और उस दिन हमें बाबा महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 4 दिन की स्पिरिचुअल जर्नी। हम उज्जैन पहुँचे और शहर में कदम रखते ही एक अलग ही शांति महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर की जो हवा है ना, उसमें भक्ति बसी हुई है। सबसे पहले हम गए माँ हरसिद्धि मंदिर। मंदिर के अंदर पहुंचते ही मतलब मन को इतनी शांति मिली ना। वहाँ बाहर जो मंदिर में बड़े बड़े दीप स्तंभ है ना, वो बहुत ही डिवाइन फील देते हैं। मंदिर की पॉजिटिविटी फील कर कर हमारी जो थकान मिटी ना, उसके बाद हमने अपने कदम बढ़ाए विक्रमादित्य के टीले की ओर, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सच कहूँ ऐसा लग रहा है जैसे कि ना किसी अलग ही दुनिया में आ गए हूँ। चारों तरफ विशाल शिव की मूर्तियाँ, सुंदर नक्काशी और हर हर महादेव की गूंज। पूरा वातावरण भक्ति से भरा हुआ था। महाकाल लोक सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, ये शिव की महिमा को महसूस कराने की जगह है। शाम की लाइटनिंग इस जगह को और भी मैजिकल बना देती है। माँ हरसिद्धि और महाकाल कॉरिडोर घूमने के बाद अगले दिन हम लोग निकले ओंकारेश्वर, ममलेश्वर और विष्णु मंदिर के लिए। अगले दिन सुबह सुबह हम निकल पड़े ओंकारेश्वर की ओर। उज्जैन से ओंकारेश्वर का रास्ता इतना सुंदर है कि पूरा सफ़र यादगार बन गया। नर्मदा नदी के बीच इस ज्योतिर्लिंग की बात ही अलग है। आप चाहें तो मंदिर पुल के रास्ते से भी जा सकते हैं। ओंकारेश्वर की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि माँ नर्मदा का ये शांत और दिव्य संगम भी है। चारों तरफ पहाड़, बहता हुआ नर्मदा का जल और बीच में ये अद्भुत दृश्य, मन अपने आप शांत हो जाता है। डैम के पास खड़े होकर बस बहते पानी को देखना भी किसी मेडिटेशन से कम नहीं लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कि माँ नर्मदा सारी थकान अपने साथ बहाकर ले जा रही हो। सच में ओंकारेश्वर के सिर्फ दर्शन की जगह नहीं, सुकून महसूस करने की जगह है। नर्मदा जी के बीच बसे ओंकारेश्वर मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हम मंदिर पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो गए थे। ओंकारेश्वर मंदिर 12:30 बजे के लगभग बंद हो जाता है और खुलता है वापस से 1:20 के लगभग। तो हमें जो है थोड़ा वेट करना पड़ा। भीड़ तो वहाँ काफ़ी थी, लेकिन फिर भी हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए, क्योंकि शिवलिंग के सामने पहुंचकर ऐसा लगता है कि जैसे मतलब सारी परेशानी ना कुछ देर के लिए रुक सी गई हो। कहते हैं ओंकारेश्वर के बाद ममलेश्वर के दर्शन करना जरूरी है, वरना यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ का वातावरण थोड़ा शांत था, भीड़ भी थोड़ी सी कम थी, लेकिन मन में सुकून काफी था। ओंकारेश्वर के दर्शन के बाद हम लोग गए ममलेश्वर के दर्शन के लिए। लेकिन ममलेश्वर के दर्शन से पहले रास्ते में पड़ता है विष्णु मंदिर, जिसके दर्शन हमने ममलेश्वर से पहले करे। तो जो ये विष्णु मंदिर है, ये ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के बीच में आता है, जो कि काफी सुंदर बना हुआ है। ओंकारेश्वर मंदिर से विष्णु मंदिर और विष्णु मंदिर से ममलेश्वर मंदिर का जो डिस्टेंस है वो वॉकिंग डिस्टेंस है। आप आराम से पैदल चलकर ये डिस्टेंस जो है कवर कर सकते हैं और आपके दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। ममलेश्वर में तो हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए। यहाँ भीड़ ओंकारेश्वर के कंपैरिजन में थोड़ी कम थी, लेकिन दर्शन जो है बहुत अच्छे से हुए। और वापसी में रास्ते में हम शनि मंदिर भी गए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वास्तुशास्त्र पर आधारित शनि मंदिर है, यानी शनि नवग्रह मंदिर है, जिसके दर्शन आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा। तीसरा दिन हमारी यात्रा का सबसे खास दिन था, क्योंकि इस दिन मेरी बेटी का पहला जन्मदिन था। और उससे भी खूबसूरत बात यह है कि उस दिन हमने बाबा महाकाल के दर्शन का सौभाग्य मिला। सुबह सुबह मंदिर पहुँचे तो हर तरफ जय श्री महाकाल की गूंज सुनाई दे रही थी। लंबी लाइन थी, लेकिन फिर भी बस मन में एक्साइटमेंट थी कि बाबा के दर्शन कब होंगे। जैसे ही मंदिर के अंदर पहुँचे, वो पल जो है ना, शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। मेरी बेटी का बर्थडे और महाकाल के चरणों में पहले बर्थडे को सेलिब्रेट करना मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मेमोरीज़ में से एक बन गया है।
तो बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे बाकी मंदिरों के दर्शन के लिए। बाहर निकलते ही हमें ऑटो मिल गए थे जिन ऑटो वालों ने मतलब पैकेज टाइप का बनाया होता है 500 से 700 रुपये में वो आपको बाकी मंदिरों के दर्शन करा देते हैं। तो सबसे पहले ऑटो वाला हमें लेकर आया था विद्यास्थली यानी सांदीपनी आश्रम, जो कि भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा की स्टडी यहीं हुई थी, मतलब उनकी पढ़ाई जो थी इसी आश्रम में हुई थी। आश्रम परिसर में स्थित गोमती कुंड के बारे में मान्यता है कि गुरु सांदीपनी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न पवित्र तीर्थों का जल यहाँ एकत्र किया था। इसी कारण यह कुंड श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। आज भी इस पवित्र स्थान पर आकर इतिहास, भक्ति और गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत संगम महसूस होता है। सोचिए, जिस स्थान पर स्वयं श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की है और जहाँ उनके द्वारा लाए गए पवित्र जल की मान्यता जुड़ी है, वहाँ खड़े होना ही अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। विद्यास्थली के बाद हम लोग पहुंचे मंगलनाथ मंदिर, जो कि पूरे भारत में इकलौता मंदिर है। माना जाता है कि अगर किसी की भी कुंडली में मंगल दोष हो तो यहाँ आकर एक बार पूजा करवा ले तो उसका निवारण हो जाता है। तो अगर आपकी भी कुंडली में मंगल दोष है तो यहाँ आकर आप मंगल की पूजा करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे काल भैरव के दर्शन के लिए। हमें सबसे ज्यादा भीड़ काल भैरव मंदिर में ही मिली, मतलब दर्शन तो हो गए थे बट सबसे ज्यादा भीड़ वहीं थी। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग गए गढ़कालिका, जो कि माना जाता है कि काफी पुराना मंदिर है और इसका संबंध महान कवि कालिदास से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि माँ गढ़कालिका की कृपा से ही कालिदास को अद्भुत ज्ञान और काव्य प्रतिभा प्राप्त हुई थी। माँ गढ़कालिका के दर्शन के बाद हम लोग निकल पड़े थे वापस उज्जैन महाकाल के कॉरिडोर की ओर। वहां हमने शाम के टाइम दर्शन करे भारत माता मंदिर के, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। महाकाल कॉरिडोर का जो व्यू है वो रात को लाइटनिंग के बाद बहुत ही अलग लगता है। तो हमने तो अपनी शाम वहीं बिताई और उस कॉरिडोर को निहारते रहे। तो चौथी सुबह को हम लोग निकल पड़े थे गणपति जी के दर्शन करने। पहले हम गए श्री क्षेत्र अष्टविनायक, जहाँ गणेश जी के एक साथ 8 रूप विराजमान है। ये मंदिर अभी नया ही बना और काफ़ी सुंदर बना हुआ है। अष्टविनायक के बाद हम लोग गए श्री चिंतामण गणेश जी के दर्शन। वहाँ पर गणेश जी के 3 रूप विराजमान है, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। तो आप जब भी उज्जैन जाएं तो यहाँ के दर्शन करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।